सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। इस व्याख्यान श्रृंखला में हम समास के भेदों पर चर्चा कर रहे हैं और द्वंद्व समास से संबंधित जो नियम हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। द्वंद्व समास जैसा कि हम जानते हैं कि च के अर्थ में होता है और अनेक, एक से अधिक, दो या दो से अधिक भी पदों में समास होता है। तो इस समास में पूर्व पद का प्रयोग, इस संबंध में भी प्रश्न उठाए गए जिसके विषय में मैंने अपने व्याख्यान में आपके सामने स्पष्ट किया। वचन के संबंध में द्वंद्व समास में सामान्य नियम तो यही है कि द्वंद्व समास में परवर लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो, परवर्ती पद के अनुसार लिंग और वचन यदि समाहार अर्थ में है तो एक वचन का प्रयोग होता है, और यदि इतरेतर योग अर्थ में समास किया जाता है तो वहां पर उन पदों के संख्या के अनुसार वहां पर वचन का निर्धारण होता है। तो अब मैं आपके सामने वचन को ही आगे बढ़ाते हुए कि द्वंद्व समास में समास करने के बाद एक वचन का प्रयोग कहाँ होता है, इससे पूर्व मैंने कुछ आपके सामने सूत्र प्रस्तुत किए। अब मैं आगे उन्हीं सूत्रों को आगे बढ़ाते हुए ये बताना चाहूंगी कि कहाँ कहाँ पर एक वचन का प्रयोग होता है समास करने के बाद। सामान्य रूप से तो सूत्र यही है, चार थे द्वंद्व, जिसमें कि यदि हम इतरेतर योग द्वंद्व करते हैं तो वहां पर तो मैंने अभी बताया आपको कि उन पदों के अनुसार जितनी संख्या है हम वचन निर्धारण करते हैं, और लेकिन समाहार में एक वचन का प्रयोग इसी सूत्र के द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो अब यहाँ पर कुछ सूत्र ऐसे हैं विशेष रूप से जिन अवस्थाओं में एक वचन का ही प्रयोग होता है। तो उसमें जो अग्रिम सूत्र हमारे सामने है वो है ये शाम च विरोधा शाश्वतिका। अब यहाँ पे इस सूत्र का अर्थ है कि ये शाम जिनमें शाश्वतिक विरोध होता है। यदि हम समास करते हैं और समास करने वाले जो पद हैं उनका अर्थ ऐसा है जिनमें परस्पर हमेशा विरोध रहने वाला होता है, तो वहां पर हम हमेशा एक वचन का ही प्रयोग करेंगे। जैसे आपके सामने उदाहरण है अहि नकुलम। अब अहिश्च नकुलश्च, ये जब हम इनमें समास करते हैं द्वंद्व समास, क्योंकि ये मैं आपके साथ पूर्व रूप में बात कर चुकी हूँ समास किस प्रकार से होता है। च के अर्थ में समास करके विभक्ति इत्यादि का लोप करके प्रातिपदिक संज्ञा करके जब हमारे पास अहि नकुल ये स्थिति होती है तो यहाँ पर ये भी प्रश्न उठता है कि यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग होना चाहिए। अहि और नकुल दो हैं, परंतु यहाँ हमें ये देखना पड़ता है कि अहि अर्थात सांप और नकुल में नेवला, ये दो ऐसे पशु हैं जिनमें कि परस्पर हमेशा शाश्वतिक विरोध ही रहता है। तो इसलिए हमें ये देखना है कि ऐसे शब्द हैं इनमें समास हुआ है तो यहाँ पर एक वचन का ही प्रयोग होगा। तो यहाँ पे अहि नकुलम में एक वचन का प्रयोग हुआ है और नपुंसकम से नपुंसक लिंग होने के कारण यहाँ पर नपुंसक लिंग में अहि नकुलम बनता है। सो को अम और अमी पूर्वा। इसी प्रकार से देखिए गो व्याघ्रम, तो गौश्च व्याघ्रश्च, इन दोनों में जब हम समास करते हैं तो यद्यपि द्विवचन है, दो हैं, परंतु यहाँ द्विवचन नहीं होगा। तो गौ एक है, व्याघ्र एक है, परंतु इनमें दोनों में शाश्वतिक विरोध है। इस कारण से यहाँ पर एक वचन का ही प्रयोग होगा। इसमें अन्य किसी वचन द्विवचन अगर प्राप्त हो रहा है तो उसका प्रयोग नहीं होगा। तो इससे ये भी स्पष्ट हो रहा है कि जिनमें शाश्वतिक विरोध होता है उनका जब हम द्वंद्व समास करते हैं तो समाहार अर्थ में ही होता है। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे कि समास करते हुए इनका जो है द्वंद्व करेंगे तो समाहार में ही इनका समास होगा। इसी प्रकार से देखिए काकोलुकम, का कौआ और उल्लू, इन दोनों में भी शाश्वतिक विरोध है, इस कारण से काकोलुकम ये रूप बनेगा। अब यहाँ पर एक और जिज्ञासा है, आगे एक सूत्र आने वाला है विभाषा वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु शकुनी अश्व बड़व पूर्वापर अधरोत्तराणाम।
ये आगे अग्रिम सूत्र जिसको हम विस्तार से आगे स्पष्ट करेंगे, परंतु क्योंकि यहाँ पर उस सूत्र की प्राप्ति हो रही है, ये सूत्र अष्टाध्यायी के द्वितीय पाद के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 12वां सूत्र है। और इस सूत्र के अनुसार एक वचन विभाषा से होता है, तो ये सूत्र परवर्ती है। और ये शाम च विरोधा शाश्वती कहा नित्य रूप से एक वचन करता है। और अहि नकुल गो व्याघ्र काकोलुक, ये जो शब्द है पशुवाचक हैं, और इस विभाषा सूत्र में पशुवाचक शब्दों का यदि समास होता है तो वो विभाषा विकल्प से एक वचन होता है। तो और परवर्ती है, और परवर्ती होने के कारण ये इसी का प्रयोग प्राप्त हो रहा है। परंतु यहाँ पर ये कहा गया है कि क्योंकि ये शाम च विरोधा है, तो च के प्रयोग के कारण ये परवर्ती जो सूत्र है विप्रतिषेधे परम कार्यम, इससे विभाषा सूत्र नहीं प्राप्त होगा, अपितु ये शाम च विरोधा शाश्वती का द्वारा ही यहाँ पर नित्य रूप से एक वचन होगा। अब यहाँ पर उदाहरण जो है, अगर हम शास्त्रीय उदाहरण कोई देखना चाहें साहित्य से, तो एस.सी. वासु ने एक उदाहरण दिया है, देवासुरैर अमृतम अम्बुनिधिर ममन्ते। तो यहाँ पर देवासुरई, तो यहाँ पे अमृतम अम्बु निधिर ममन्ते। तो ये उदाहरण इसके संबंध में है कि जहां पर विरोध शाश्वतिक नहीं होता है वहां पर ये नियम लागू नहीं होता। विरोध हो लेकिन शाश्वतिक, प्रसिद्ध है कि इनमें परस्पर विरोध होता है और हमेशा रहता है, तो तभी वहां एक वचन होता है। परंतु ये जो उदाहरण आपके सामने एस.सी. वासु ने अपने सिद्धांत कौमुदी में प्रस्तुत किया है, इसको मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगी क्योंकि ये भाषा की दृष्टि से, कारक की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम जानते हैं कि व्याकरण के यदि सभी हमें नियम पूर्ण रूप से नहीं आते तो हम वाक्य प्रयोग या भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने आपके सामने ये वाक्य लिया है। तो सबसे पहले तो मैं देवासुर शब्द है और यहाँ पर एक वचन का प्रयोग नहीं है। अगर एक वचन होता तो देवासुरई ही ना होकर देवासुरम होता, एक वचन और नपुंसक लिंग में होता। तो यहाँ देवाश्च असुराश्च समास करने के बाद देवता और असुरों में यहाँ पर शाश्वतिक विरोध नहीं है, क्योंकि देखिए पूरा वाक्य यही कह रहा है कि उन्होंने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया, तो यहाँ पर विरोध कहीं नहीं है इनका परस्पर। तो इसलिए यहाँ पर विरोध शाश्वतिक ना होने के कारण यहाँ पर एक वचन ना होकर बहुवचन होने के कारण बहुवचन में प्रयोग हुआ, और तृतीया विभक्ति का अर्थ यहाँ पे प्रयोग होना है वाक्य की दृष्टि से, तो उसको फिर पुनः तृतीया विभक्ति में लगाया गया है। अब इस संदर्भ में मैं इस वाक्य पर थोड़ी चर्चा आपके सामने करना चाहूंगी कि सर्वप्रथम हमें ये देखना है कि ये वाक्य जो प्रयोग किया गया है ये इसका वाच्य क्या है। यद्यपि ये समास से संबद्ध नहीं है, परंतु ये इस प्रकार के वाक्य, इस प्रकार के सिद्धियां हमें जानना आवश्यक है कि वाक्यों में इस प्रकार से प्रयोग किन सूत्रों के कारण होता है, किन नियमों के कारण होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये वाक्य कर्मवाच्य का वाक्य है, और इसमें कर्मवाच्य की पहचान करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि वाक्य में कर्ता कहाँ है। तो यहाँ पे देवासुर कर्ता है, क्योंकि देवताओं और असुरों ने मिलकर क्या किया, अम्बोनिधि समुद्र को मंथन किया, समुद्र का मंथन किया। और किया किस लिए, अमृत को प्राप्त करने के लिए। तो ये इस संपूर्ण वाक्य का अर्थ है, परंतु वाच्य अर्थ यही है, परंतु वक्ता की इच्छा पर निर्भर होता है कि अपने वाक्य को, अपनी बात को किस प्रकार से प्रकट करना चाहते हैं। तो उन्होंने ये ना कहकर यहाँ कहा कि ये नहीं कहा कि देवासुरों ने अमृत के लिए समुद्र का मंथन किया, अपितु इस प्रकार से कहा कि देवासुरों के द्वारा अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन किया गया। तो ये कर्मवाच्य का प्रयोग है।
और कर्मवाच्य में जब हम प्रयोग करते हैं तो कर्मवाच्य में नियम होता है कि जो करता है उसको प्रथमा में परिवर्तित कर लेते हैं। जो प्रथमा में जो करता है उसको तृतीया में परिवर्तित करते हैं, और जो कर्म है जो कि कर्मणि द्वितीया सूत्र के कारण जिसमें द्वितीया विभक्ति होती है उसको हम प्रथमा में परिवर्तित कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब मैंने आपके सामने कर्तृवाच्य में प्रयोग किया तो मैंने कहा अमृतम और अम्बुनिधिम, तो यहाँ पर दो में द्वितीया विभक्ति लगी है, दो कर्म यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। और वो किस कारण से है ये पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर अम्बुनिधिम और अमृतम दोनों में द्वितीया विभक्ति किस कारण से हुई है। तो इसका कारण देखिए, एक तो कर्म कारक के लिए है कर्तुरीप्सिततमम कर्म, तो कर्ता को क्रिया के द्वारा प्राप्त करने के लिए जो सबसे प्रिय होता है, प्रियतम होता है, अभिष्टतम होता है, वो कारक कर्म कहलाता है, जो कि कर्म कारक की व्यवस्था करता है, कर्म कारक का नियम करता है। और वहां बताया कि अपादान आदि के द्वारा जिसको ना कहा जाए, जिसकी विवक्षा ना हो, तो वहां उसको भी हम कर्म कारक के द्वारा कहते हैं। परंतु यहाँ पर ऐसा नहीं कि किसी को भी हम मैं संप्रदान के रूप में, अपादान के रूप में नहीं कहना चाहती हूँ तो मैं उसको उसमें जल्दी से अपना द्वितीया विभक्ति लगा दूं कर्म कारक के रूप में, ऐसा नहीं है। इसके लिए भी नियम है और कारिका दी गई है कि कुछ विशेष 16 धातुएं होती हैं जिनके साथ, जिनके कर्म के साथ जिनका योग होता है उसको हम अकथित कारक कहते हैं, और उसमें अकथित कारक को भी हम कर्म कहते हैं, और उसमें फिर द्वितीया लगती है। तो यहाँ पे इसमें जो धातुएं हैं उसके जो कारिका है ना, जो है दुह्याज पच दंड रुधि प्रच, दुह्याज पच दंड यच रुधि प्रच्छी ची ब्रूशास जीमथ मुशाम, एक पंक्ति में है ये 12 धातुएं, और जो दूसरी पंक्ति है उसमें है कर्मयुक्त स्याद कथितम तथा स्यात निहरी कृष्वहाम। तो यहाँ पे जो 2 बार जो है पाणिनि या वैयाकरण कोई भी जो शब्द है या कोई भी व्यवस्था है वो बिना किसी प्रयोजन के नहीं करते हैं। तो उन्होंने 12 धातुएं पूर्व में गिनाई, तो वो चाहते तो अगले, मान लीजिए पंक्ति समाप्त हो गई छंद की दृष्टि से, तो अगली पंक्ति निह कृष्व से शुरू कर सकते थे और बाद में कर्मयुक्त स्याद कथितम कह सकते थे, लेकिन ऐसा ना करने का सबसे बड़ा प्रयोजन अभी आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगी इस उदाहरण के माध्यम से ही। तो उन्होंने निहरी कृष्व इन 4 धातुओं को अलग से लिखा, अकथित इनकी धातुओं को भी ये इनको कहते हैं कि द्विकर्मक धातुएं, और 12 को अलग से लिखा। तो उसका प्रयोजन ये सामने कारिका की पंक्ति है आपके सामने, गौणे कर्मणि दुह्यादे प्रधाने निहरी कृष्वहाम। तो यहाँ जो हमारे पास एक प्रश्न उठ रहा था कि अमृतम और अम्बुनिधिम यहाँ पे 2 कर्म हैं, उसका एक कारण मैंने बताया। अब यहाँ पर एक और प्रश्न उठता है कि जब हम कर्मवाच्य में प्रयोग करते हैं तो हम कर्मवाच्य में ये नियम है कि कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। तब ये प्रश्न उठता है कि यहाँ अमृतम और अम्बुनिधिम दोनों ही कर्म हैं, तो दोनों में से किसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ देखिए ये कारिका उसका निर्णय करती है, और भिन्न रूप से 12 कारिका, 12 जो हमारी धातुएं हैं उनको गिनाने का और निहि कृष्व को अलग से गिनाने का प्रयोजन भी यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है। इसमें कहा कि दुह्यादे जो दुह्याच आदि जो 12 धातुएं हैं उनके गौण कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्मवाच्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष नियम है। जो छात्र, जो विद्यार्थी वाच्य परिवर्तन के विषय में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जानने की कि यदि किसी एक वाक्य में 2 कर्म हैं और उसको हमने
कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है, कर्तृवाच्य के वाक्य को, तो उसके लिए जो नियम है कि कर्म में प्रथमा है, तो वहां पर पहले तो ये देखना है कि किस धातु के कारण यहाँ पर दो कर्म है, द्वितीय भक्ति का प्रयोग हुआ है। ऐसा भी नहीं हो जाना चाहिए कि वाक्य में जो विशेषणों को देखकर कि यहाँ भी कर्म है, यहाँ भी द्वितीय है, ऐसा नहीं है। तो पहले तो हमें धातु देखनी है कि कहीं द्विकर्मक धातु 16 धातुओं के अंतर्गत ये आती तो नहीं है। जब ये धातुओं में आती है तब हमें ये देखना है कि ये उन 12 धातुओं के अंतर्गत है जो पूर्व कारिका की हैं, या कि फिर द्वितीय कारिका की नि कृष वहां इसके अंतर्गत आती है। नि धातु, री धातु, कृष धातु और वह धातु। तो यहाँ पर देखिए मंथ धातु जो है, जो जी मथ मुषा, ये 12 धातुओं के अंतर्गत आ रही है। तो इसलिए उन 12 धातुओं के लिए नियम है कि गौणे कर्मणि दुह यादें, दुह आदि जो ये 12 धातुएं हैं, इनके गौण कर्म में प्रथमा होनी चाहिए। जब हम कर्मवाच्य के वाक्य को कर्तृवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो इस नियम को ध्यान में रखना है कि यहाँ पर दुह आदि 12 धातुओं में से यदि कोई धातु होगी तो उसके गौण कर्म में प्रथमा आएगी, और यदि नी, ह्री, कृष या वह धातु है तो उसके मुख्य कर्म में प्रथमा भक्ति आएगी। तो यहाँ पे जो है गौणे कर्मणि दुह यादे, तो यहाँ गौण कर्म में प्रथमा और प्रधान में निह कृष वहाम। तो अभी हमने ये देखा कि शाश्वतिक विरोध होने पर किस प्रकार से एक वचन का प्रयोग ही होता है, और यदि शाश्वतिक विरोध ना हो तो देवासुरई जो है इसमें एक वचन का प्रयोग नहीं हुआ है। इसी प्रकार से अगला सूत्र भी एक वचन का प्रयोग द्वंद्व समास में होता है, किन परिस्थितियों में होता है उससे संबंधित है। और सूत्र है शूद्राणाम म निरवसिता नाम। इसमें देखिए जो शब्द हैं वो हैं शूद्राणाम और अनिरवसिता नाम। और जब हम इसकी वृत्ति देखते हैं तो इसमें जो सूत्र में प्रयुक्त शब्द हैं उनके लिए कौन कौन से शब्द दिए हैं यहाँ पे, तो दिया अबहिष्कृता नाम, शूद्राणाम प्रागवत। प्रागवत मतलब जैसे पूर्व सूत्र में एक वचन होता है कहा गया है, वैसे ही यहाँ भी एक वचन होगा। अब किसका होगा, देखिए अनिरवसिता नाम, अनिरवसित, अनिष्कासित, अबहिष्कृत। अंग्रेजी में वासु ने अर्थ दिया नॉट एक्सपेल्ड, अर्थात जिनका बहिष्कार नहीं हुआ है। ऐसे शूद्रवाचक शब्दों में यदि द्वंद्व समास होता है तो उनका एक वचन में प्रयोग होगा। वन हु इज नॉट एक्सपेल्ड फ्रॉम द डिश। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि आचार्य पाणिनि ने यहाँ पर जो शूद्र शब्द का प्रयोग किया है उसके विषय में भी जानना आवश्यक है कि उस समय के समाज में ये जो जाति व्यवस्था है ये जन्म के आधार पर नहीं हुआ करती थी। ये आधार था कर्म। जिस प्रकार के कार्य हम करते हैं उसी आधार पर उनके नाम दे दिए गए हैं। ये जाति के नाम पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उस परिवार में पैदा हुए हैं या उस वंश में पैदा हुए हैं इस कारण से नहीं है। हम जिस कार्य को करते हैं, जिस प्रकार के कार्यों को करते हैं, उन कार्यों के विभाजन के अनुसार यहाँ पर वो नाम दिए गए हैं। भले ही कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इस प्रकार के कार्य जो मैं अभी आपके सामने बताऊंगी उन कार्यों को करता है, तो वो भी आचार्य पाणिनि के इस सूत्र में जिस प्रकार से दिया गया है उसके अनुसार देखा जाए तो वो भी जो है वो शूद्र ही कहलाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये उस समय की सामाजिक स्थिति का स्पष्टीकरण यहाँ हो रहा है कि शूद्र से तात्पर्य जाति से या जन्म से जो शूद्र कहे जा रहे हैं उनके लिए नहीं है। जन्म से ना कोई ब्राह्मण, ना कोई क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र होता है, अपितु कर्म जिस प्रकार से करेंगे। और उन कर्मों को जो है विभाजित किया गया है कि जो पठन पाठन का, अध्यापन का कार्य करते हैं वो ब्राह्मण हैं,
जो व्यापार करते हैं उनको हम क्षत्रिय की संज्ञा दे देते हैं, और जो युद्ध करते हैं, जो रक्षा करते हैं वो क्षत्रिय, और जो व्यापार करते हैं उन्हें शूद्र की संज्ञा दी जाती है, और जो समाज के अन्य कार्य करते हैं, बचे हुए जो शेष कार्य हैं वो जो करते हैं वो शूद्र होते हैं। कोई कार्य छोटा बड़ा नहीं होता, और किसी भी कार्य के बिना ये समाज नहीं चलता। तो यहाँ पाणिनि का ये सूत्र ये एक बहुत बड़े भ्रम और एक बहुत बड़ी शंका का निवारण करता है कि समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी समान हैं, और कोई भी जिस प्रकार के कार्य करता है उसी के अनुसार उनको वह नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसका सूत्र का अर्थ है कि जो शूद्र अबहिष्कृत है। अब ये भी एक जिज्ञासा है कि शूद्र में भी दो प्रकार के विभाजन है, एक बहिष्कृत और एक अबहिष्कृत। और ये भी अबहिष्कृत में जिनके साथ मिलकर तुम खा नहीं सकते हो, जैसे वन हु इज नॉट एक्सपेल्ड फ्रॉम द डिश। देखिए आजकल भी जो विवाह इत्यादि होते हैं तो वहां पर ये जो है परंपरा है कि शादियों में जाते हैं तो एक ही डिश में से सभी भोजन लेकर खाते हैं। तो इस प्रकार से पहले भी था, उस समय भी था। तो ऐसे व्यक्ति जो कि उस पात्र में नहीं ले सकते साथ में, वो वाले जो शूद्र हैं, वो वाला कार्य करने वाले जो शूद्र हैं, ये बहिष्कृत शूद्र कहलाते हैं। और जो उस प्रकार के कार्य नहीं करते हैं, जिनको पात्र से अलग नहीं किया जा सकता, वो समान रूप से उसी पात्र में भोजन करते हैं, तो वो अबहिष्कृत शूद्र कहलाते हैं।